सबसे एक ये भी दोष उत्पन्न होता है, जिसको निद्रा आ रही हो उसके अंदर अरति उत्पन्न होती है। क्या वो उत्पन्न होती है? एक अरति दोष होता है। बाकी आप 18 दोष अपने किताबों से गिन लेना, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं साइंटिफिक बात पे आ रहा हूं और उसको ढंग से प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो निद्रा जिसको आती है वो अरति दोष से सहित हो जाता है। अरति माने क्या होता है? आप देखोगे जब आपको निद्रा आएगी आपको कुछ भी चीज में रति नहीं होगी, अरति उस समय पर होती है। हाँ, अरुचि, हाँ मतलब किसी भी चीज से लगाव नहीं होगा। यानी आपका कितना भी हितैषी या कितना भी आपका राग रखने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा, भाई तू हट जा, अभी बात मत कर, अभी सोने दे। समझ आ रहा है? कितना ही अपनी प्रिया का कॉल आ रहा होगा, भाई तू अभी तो, अगर सही में नींद आ रही होगी तो। अब वो बात अलग है कि कई दिनों से नहीं आया हो और तुम एकदम से हाँ प्रिया का कॉल आ गया तो फिर एकदम से अलर्ट हो जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके लिए नींद वास्तव में आ रही होगी तो उस समय पर आपको कुछ भी अच्छा न सुनना लगेगा, न देखना लगेगा, न बोलना लगेगा, न किसी से मेल जोल लगेगा। उस समय पर कोई आपकी लाख खिदमत करने के लिए आए, आपकी प्रशंसा करने के लिए आए, आप उससे कहोगे भैया जल्दी जाओ, जल्दी हटो यहां। इसका नाम क्या है? अरति। फिर उस समय पर रति नहीं होती किसी चीज में। सुन रहे हो? तो निद्रा अनेक दोषों को लाती है। जिस समय पर निद्रा दोष उत्पन्न होगा उस समय पर अरति होगी, उस समय पर अरति होगी तो जुगुप्सा दोष भी आ जाता है। अरति और जुगुप्सा ये अलग अलग दोष गिने गए। जुगुप्सा का मतलब होता है अपने से ही अपने अंदर एक ग्लानि आने लग जाती है, दूसरे से रति नहीं हो रही, ये तो अरति हो गई। और अपने को अपने ही अंदर कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अपने को अपने ही अंदर से एक जुगुप्सा आ जाती है, हटने की भावना आ जाती है, सब हटाओ, सबसे घृणा की भावना आ जाती है, वो जुगुप्सा कहलाती है, दूसरे से हटना। सुन रहे हो? तो ये भी दोष आ जाएगा। तो आपके अंदर जुगुप्सा भी पैदा होगी, अरति भी पैदा होगी। सुन रहे हो? निद्रा आ रही है तो निद्रा भूखे पेट नहीं आती, क्षुधा भी आपके अंदर है, क्षुधा दोष भी सिद्ध होएगा। अगर क्षुधा है तो कोई भूखा मतलब खा ले और पिए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो पिपासा भी एक दोष है, प्यास भी लगेगी। ज्यादा खा लो और पानी ना पियो तो समझ में आता है कि पिपासा भी एक दोष है। तुमको कुछ समझ नहीं आता, तुम तो आमूल शुद्ध दोषों में डूबे हुए हो, है ना? फिर भी मैं परम शुद्ध हूं बोलते रहते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब दोष हैं। अब जिसके लिए क्षुधा होगी, पिपासा होगी, जिसका जीवन उसके आश्रित होगा, निद्रा भी ले रहा होगा, तो धीरे धीरे अगर निद्रा कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है भाई? बुढ़ापा आ रहा है। समझ में आ रहा है? बूढ़े आदमी को नींद आती है, हाँ कम आती है, तो वो ना सोता है ना सोने देता है। तो कम से कम वह ये तो सिद्ध हो रहा है कि वो बूढ़ा हो रहा है। तो बूढ़ा होना भी एक दोष है। नहीं समझ में आ रहा है? वो सब दोष किससे जुड़े हैं? निद्रा से, है ना? बूढ़ा होगा तो फिर मरेगा भी, तो मृत्यु भी होगी उसकी। बुढ़ापे में होगा तो रोग भी उसके लिए पैदा होंगे, तो ये भी एक दोष है, वो रोगी भी होगा, है ना? रोगी होगा, उसके लिए बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे की अति भी होगी, वो मृत्यु के साथ होगी, तो मृत्यु भी एक उसके साथ जुड़ गई। क्या सुन रहे हो? कितनी चीज जुड़ गई? क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, हाँ अभी आ रहे हैं, हाँ मृत्यु जुड़ गई। मृत्यु है तो जन्म भी जुड़ गया, तो अगला जन्म भी होगा। तो फिर भगवान का आएगा जो मरेगा, फिर अगला जन्म भी लेगा, बुढ़ापा भी आएगा, तो एक कॉमन मैन हो गया ना। तो फिर उसके अंदर ये सब जो दोष की श्रृंखला बन गई, ये सब दोष हैं, ये अपने आप सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आया? क्षुधा भी दोष है, तुम्हें भले ही ना लगे, लेकिन दोष है। समझ आ रहा है? इसीलिए आपको समझ में आएगा कि साधक लोग भी क्षुधा को जीतते हैं। पिपासा भी दोष है, बुढ़ापा भी दोष है ना? रोगों का होना भी दोष है।
है ना। मृत्यु होना भी दोष है, जन्म होना भी दोष है। और जिसके अंदर ये दोष होंगे वो एक सामान्य व्यक्ति होगा, तो फिर उसके लिए ये तो शरीरगत अनेक दोष हो गए। अब मानसिक अनेक दोष होते हैं, जैसे अरति है, ये मानसिक दोष है। जुगुप्सा है, मानसिक दोष है। जब आपके अंदर किसी चीज के लिए अरति होगी, जुगुप्सा होगी, तो आपके अंदर इसके विपरीत भी सब कुछ होगा, है ना। फिर आप सामान्य व्यक्तियों को देख करके, हो सकता है कि जब आपने ये चीजें नहीं जीत पाई, कोई दूसरा जीत ले, तो आपके अंदर एक विस्मय भी उत्पन्न होगा। भाई मैंने नहीं जीत पाया, दूसरे ने जीत लिया, तो आपके अंदर विस्मय उत्पन्न होगा। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से कमतर हैं, तो ये भी आपके अंदर फीलिंग इसी से आएगी जब आपके अंदर विस्मय हो रहा होगा। सुन रहे हो? तो ये भी एक दोष है। भगवान तो कम से कम कैसा होना चाहिए? समभाव में होना चाहिए। इतना तो अपन मतलब भगवान से इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं ना। भगवान कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। शारीरिक दोषों से भी रहित सम होना चाहिए और मानसिक दोषों से भी रहित होना चाहिए। तो ये जो भगवान के लिए सोच है, यही सोच बुद्धिमान लोगों की सोच है। अब इसमें कहो कि तुम्हारा भगवान हमारा भगवान, ये कोई मतलब नहीं होता। यहां कोई तुम्हारा हमारा नहीं कहा जा रहा। तुम्हारा भी हमारा है और हमारा भी तुम्हारा हो सकता है। अगर दोनों बुद्धिमान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारा हमारा कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ हमें भीतर के उसकी ये इंट्रिंसिक क्वालिटी देखनी है। तुम्हारा हमारा तो तुम्हारा हमारा केवल उसके नाम पर आधारित है। मानो हमारे भी भगवान का नाम महावीर है, तुम्हारे भी भगवान का नाम महावीर है। नहीं समझ में आ रहा? अब हमें तुम्हारा पसंद नहीं आ रहा, तुम कहो तुम्हें हमारा पसंद नहीं आ रहा, तो हमें भी तुम्हारा पसंद नहीं आएगा। तुम हमारे मंदिर में नहीं जाते तो हम भी तुम्हारे मंदिर में ना जाएं। तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा हमारा क्या होता है। ये तुम्हारा हमारा उन अज्ञानी लोगों के लिए है, उन बाल बुद्धि वाले बच्चों की ये बातें हैं जिन्हें पता नहीं कि भगवान की क्वालिटी क्या होती है। हम अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो तुम्हारा हमारा मंदिर, तुम्हारा हमारा भगवान से क्या मतलब? नाम एक सा हो भी जाए तो उससे क्या होना है? हमारे भी भगवान का नाम महावीर है, आपके भी भगवान का नाम महावीर है। हमारे भी भगवान का नाम राम है, आपके भी भगवान का नाम राम है। हमारे भी भगवान का नाम शिव है, आपके भी भगवान का नाम शिव है। तुम्हारा हमारा क्या होता है? नाम से क्या होता है? नहीं समझ में आया? शिव मार्ग तो हम भी बोलते हैं ना, शिव शंकर तो हम भी बोलते हैं ना। तो भगवान तो हमारे भी शंकर हैं, आपके भी शंकर हैं। अब ये हमारे तुम्हारे कहां से हो गए? हमें भगवान की क्वालिटी देखना है, तो कोई नाम से मतलब नहीं, कोई हमें उनके रूप से मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? दोष रहित होने से मतलब है। गुण तो और चलो हम बाद में बात करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? अभी गुण की बात अलग है, दोष रहित होना अलग चीज है और गुणों पर ध्यान देना अलग चीज है। नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, हर छोटी चीज समझानी पड़ती। रोगी हो जाता है तो रोगी के लिए पहले उसके दोष दूर करना अलग चीज है, फिर उसके अंदर स्वास्थ्य का गुण आना अलग चीज है। तो दोष दूर पहले होने चाहिए। जिन दोषों को लेकर के हम संसार में जी रहे हैं, उन्हीं दोषों को लेकर के अगर भगवान भी संसार में जिएगा तो फिर हम भी संसारी, वो भी संसारी। निस्तार किसका कौन करेगा? समझ आ रहा है ना? इसलिए ये बात किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं है, समझदार व्यक्ति के लिए समझने की जरूरत है सिर्फ। और इस बात में कोई पक्षपात नहीं है। अगर व्यक्ति आग्रह सामने जो हमारी तस्वीर है उसका छोड़ दे, उसके भीतर के उन चीजों को देखे जहां पर ये दोष उत्पन्न होते हैं, और दोष जहां पर नहीं है, वो चीज जहां पर है, तो बस वही हमारे लिए भगवान के रूप में स्वीकृत है।